अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा, 13 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि, घायलों को हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है रेस्क्यू। शाम 5:30 बजे अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा, सुरक्षा बलों के जवान राहत और बचाव के काम में जुटे। ऊपरी इलाकों में हुई बारिश की वजह से गुफा पर पानी आया, कुछ टेंट बाढ़ की चपेट में आए। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जताया, हालात को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की बात। गृहमंत्री अमित शाह ने भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अमरनाथ हादसे पर जानकारी ली, श्रद्धालुओं की सलामती की कामना की। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने हादसे पर जताया दुख, मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की मौत, भाषण के दौरान गोली मारने वाला यामागामी तेत्सुआ गिरफ्तार। शिंजो आबे की मौत पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया, भारत में शनिवार को राष्ट्रीय शोक का ऐलान। पीएम मोदी ने कहा, भारत जापान के बेहतर संबंधों में शिंजो आबे का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। सोनिया और राहुल गांधी ने शिंजो आबे के परिवार के प्रति संवेदना जताई, कहा बरसों तक आबे भारत के अच्छे दोस्त और शुभचिंतक रहे। शिंजो आबे की सुरक्षा में चूक की होगी हाई लेवल जांच। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर में शामिल हुए, कहा मुझे आज भी अरुण जेटली की कमी महसूस होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारी सरकार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुना जाता है, जरूरतों को पूरा करते हैं। पीएम मोदी ने सरकार के काम गिनाए, कहा पिछले 7-8 साल में 209 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए। राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, 16 जुलाई तक सभी सांसदों को दिल्ली आने को कहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 16 जुलाई को सभी सांसदों के साथ डिनर करेंगे, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर करेंगे चर्चा। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की, चुनाव के लिए समर्थन मांगा। लखनऊ पहुंची राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, बीजेपी सांसदों विधायकों से राष्ट्रपति चुनाव में सपोर्ट करने को कहा। शनिवार को कोलकाता जाएंगी द्रौपदी मुर्मू, बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करके चुनाव में मांगेंगी समर्थन। शिवसेना में फूट जारी, ठाणे नवी मुंबई के बाद अब कल्याण डोंबिवली के 55 कॉर्पोरेटर्स ने दिया शिंदे को समर्थन। बागियों को उद्धव ठाकरे की दो टूक, धनुष और बाण चिन्ह शिवसेना का है और रहेगा। बागी पार्षदों पर उद्धव ठाकरे का निशाना, कहा जो छोड़कर गए हैं वो बागी विधायकों के पर्सनल कार्यकर्ता थे। उद्धव ठाकरे की मांग, महाराष्ट्र में कराया जाए मध्यावधि चुनाव। उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, शिंदे को सरकार बनाने, फ्लोर टेस्ट और स्पीकर चुनाव को किया चैलेंज। उद्धव गुट की याचिका पर बोले एकनाथ शिंदे, वो पहले भी इस मामले को कोर्ट में ले जा चुके हैं लेकिन स्टे नहीं मिला था। एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने और फ्लोर टेस्ट के दिन देर से पहुंचने वाले विधायकों पर सख्त हुई कांग्रेस, नोटिस जारी करके जवाब मांगा। मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट भाई जगताप की मांग, लापरवाही बरतने वाले सभी विधायकों पर हाईकमान को एक्शन लेना चाहिए। महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश को जिम्मेदारी दी, जांच करके रिपोर्ट मांगी। सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री से शनिवार को करेंगे मुलाकात। सीएम एकनाथ शिंदे के काफिले में नहीं होगा कोई स्पेशल प्रोटोकॉल, डीजीपी और सीपी से बातचीत के बाद फैसला। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने महाराष्ट्र को बताया भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन, कहा इसकी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन हो सकती है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को दिया भरोसा, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, मेट्रो और बुलेट ट्रेन का काम तेजी से पूरा होगा। बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धनंजय महादिक और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राज्यसभा सांसद की शपथ ली। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी बने राज्यसभा सांसद, कहा सांसद निधि का सारा पैसा गांव में खेल के विकास में खर्च करूंगा। लखनऊ में सीएम योगी ने पार्टी की बैठक में शिरकत की, दोनों डिप्टी सीएम समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम जगन रेड्डी की मां ने छोड़ी वाईएसआर कांग्रेस, तेलंगाना में बीटी की पार्टी में शामिल होंगी विजय अम्मा। एमपी के बालाघाट में सीएम शिवराज सिंह चौहान का निशाना, कांग्रेस शासन में विकास के सारे काम हो गए थे ठप। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अपनी नई नवेली दुल्हन को कैबिनेट से मिलवाया, सबके साथ तस्वीरें खिंचवाई। इंडोनेशिया के बाली में सिंगापुर के विदेश मंत्री से मिले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। बाली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की हो रही है बैठक। शनिवार को जयपुर में नॉर्दर्न जोन काउंसिल की मीटिंग, गृहमंत्री अमित शाह अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली में 23 जुलाई को आरएसएस के सहयोगी संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बैठक, देश में बढ़ती कट्टरता को रोकने और सौहार्द बढ़ाने पर होगी बात। रुड़की में ड्रोन निर्माण इकाई का शुभारंभ, सीएम धामी बोले ड्रोन तकनीक में भारत नंबर 1 बनेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और एनडीएमसी को निर्देश, हर हफ्ते करें सड़कों की मरम्मत का काम। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बीजेपी पर वार, बंगालियों को न सिखाएं काली पूजा, वो हिंदू देवी देवताओं के संरक्षक नहीं। लालू यादव की सेहत में सुधार, एम्स में बिस्तर पर बैठे दिखे लालू यादव। राहुल गांधी ने एम्स में लालू यादव से जाकर मुलाकात की, हालचाल जाना। राज्य सरकारों से केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की अपील, मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए जन अभियान चलाएं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को ईडी का नोटिस, अगले हफ्ते होगी पूछताछ। पंजाब के पूर्व मंत्री विजय सिंगला को राहत, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिली। टोल प्लाजा टेंडर मामले में ईडी का एक्शन, सीएम हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा के 18 ठिकानों पर ईडी का छापा। झारखंड के साहिबगंज में ईडी की रेड, 3 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का निशाना, सीएम सोरेन के करीबियों की ईमानदारी सामने आई। सीबीआई ने स्वप्ना सुरेश को लाइफ मिशन केस को लेकर भेजा समन, बोली कहां
बोली परेशान कर रहे हैं सीएम विजयन। 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, ईडी को सुकेश चंद्रशेखर की सहयोगी पूजा सिंह की 4 दिन की कस्टडी मिली। उमेश मर्डर पर एनआईए की एफआईआर में खुलासा, हत्या से एक बड़े वर्ग में आतंक फैलाने की साजिश। उदयपुर में कन्हैया लाल के परिवार से मिले सचिन पायलट, कहा फास्ट ट्रायल कोर्ट बनाकर हो मामले की सुनवाई। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच की जांच में खुलासा, नूपुर शर्मा विवाद के बाद भारत की 2000 वेबसाइट्स हैक हुई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के घर सलमान चिश्ती की हुई पेशी, 2 दिन का पुलिस रिमांड और बढ़ाया गया। नूपुर शर्मा पर विवादित टिप्पणी करने वाला इरशाद गिरफ्तार, मेवात मुंह से पुलिस ने पकड़ा। ज्ञानव्यापी केस पर किरण सिंह बिसेन की याचिका पर वाराणसी कोर्ट में 14 जुलाई को फिर होगी सुनवाई। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में एक स्कूल में दर्दनाक हादसा, पेड़ गिरने से एक बच्चे की मौत, 13 बच्चे घायल। जम्मू कश्मीर में पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती रद्द, सिलेक्शन प्रोसेस में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। भोपाल में वीआईटी के 7 छात्रों पर हनुमान चालीसा पढ़ने पर जुर्माना, राज्य सरकार ने जांच बैठाई। विवाद बढ़ने पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, का हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं तो कहां पढ़ेंगे। हिमाचल के सीएम ने शिमला के ढल्ली में 17 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला में दमकल की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। मुंबई बीएमसी ने 10% पानी कटौती का फैसला वापस लिया, झीलों में करीब 25% पानी इकट्ठा हुआ। तमिलनाडु में चेंगलपट्टू में बस और लॉरी की टक्कर, 2 महिलाओं समेत 6 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। बलिया में मर्डर केस में 10 लोगों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी, सभी पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया। रतलाम में गूगल मैप में छेड़छाड़, मंदिर को दिखाया गया मस्जिद, आरोपी गिरफ्तार। बेंगलुरु में करोड़ों की डकैती करने वाले गिरफ्तार, 1.5 करोड़ की सोने चांदी की ज्वेलरी बरामद। कांवड़ यात्रा के लिए तैयार उत्तराखंड प्रशासन, सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। ठाणे में 11 लाख की ड्रग्स बरामद, एक स्मगलर भी पकड़ा गया। पुडुचेरी बीच पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन, स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। दिल्ली में मुथूट फाइनेंस के ऑफिस में लूट की कोशिश के आरोप में 4 गिरफ्तार, 4 हथियार और 2 बाइक बरामद। बेंगलुरु में फर्जी साइबर कॉल सेंटर चलाने के आरोप में 6 गिरफ्तार, 127 लैपटॉप और 18 लाख रुपए कैश जब्त। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में करंट लगने से 4 लोगों की मौत, बिजली कनेक्शन लगाने के समय हुआ हादसा। नैनीताल के रामनगर में उफनती ढेला नदी में एक कार गिरी, हादसे में 9 टूरिस्ट की मौत। सीएम धामी ने रामनगर हादसे पर दुख जताया, कहा राज्य सरकार की संवेदनाएं सभी परिजनों के साथ। तेलंगाना के महबूब नगर में अंडरब्रिज में बाढ़ के पानी में फंसी स्कूल बस, रस्सी की मदद से 25 बच्चों को बचाया गया। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश की चेतावनी, 9 जुलाई को सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। हिमाचल के कांगड़ा, मंडी, सोलन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, शिमला, हमीरपुर में भी तेज बारिश की चेतावनी। केरल में भी भारी बारिश और तूफान का अलर्ट, सीएम ऑफिस ने अगले 5 दिनों के लिए जारी की चेतावनी। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कों में गाड़ियां डूबी नजर आईं। द्वारका में भी बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों में पानी भरा, निचले इलाकों के घरों में पानी आया। मणिपुर में लैंडस्लाइड साइट से 2 और शव मिले, मरने वालों की तादाद बढ़कर 49 हुई। देश में कोरोना के 18,815 नए मामले, 24 घंटे में 38 मरीजों की मौत। तमिलनाडु के थेनी जिले में एक स्कूल में 31 छात्र कोरोना पॉजिटिव, स्कूल अस्थायी रूप से बंद किया गया। 5 से 12 साल के बच्चों को कोर्बेवैक्स और कोवैक्सीन लगे, एनटीएजीआई वैक्सीन पैनल की सरकार से सिफारिश। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड मर्डर केस में अमेरिकी पुलिस अधिकारी को 21 साल की सजा। डॉलर के मुकाबले रुपए में 13 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत 79 रुपए 26 पैसे। बढ़त के साथ बंद शेयर बाजार, सेंसेक्स 303 अंक और निफ्टी में 87 अंक की बढ़त। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 खेल सकते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत वनडे सीरीज से रहेंगे बाहर। खेल मंत्रालय ने लॉन्च किया वेब पोर्टल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले अब सरकारी दफ्तर या कर्मचारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पीवी सिंधु नहीं तोड़ पाई चीन की पाई ताई जू का तिलिस्म, मलेशिया मास्टर्स से हुई आउट। बेटी मालती के साथ घूमती दिखी प्रियंका चोपड़ा, तस्वीरें शेयर की। फिल्म 83 को सेलिब्रेट करेगा इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, कपिल देव होंगे स्पेशल गेस्ट। फातिमा सना शेख ने शुरू की सैम बहादुर की तैयारी, इंदिरा गांधी की भूमिका में नजर आएंगी फातिमा। सैम मैनेकशॉ पर आधारित है फिल्म एक विलन रिटर्न्स का नया गाना दिल हुआ रिलीज, 29 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म। और जैकलिन फर्नांडिस ने अपनी हॉलीवुड फिल्म टेल इट लाइक अ वुमन का शेयर किया पोस्टर, दुनिया भर की 8 महिला डायरेक्टर मिलकर बना रही हैं फिल्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।